जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक संगत का है जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं और हम उन्हीं के शब्दों में साझा करेंगे। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के चरण कमलों में मेरा सत प्रणाम। पूरी सात संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम सभी की डोर गुरु जी से आस्था विश्वास से बंधी हुई है। हमारे गुरुजी ने हमें कितना अच्छा और प्यारा संगत परिवार दिया है। संगत जी, इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपने सत्संग में आपको बताऊंगी कि गुरुजी के स्वरूप के सामने अरदास करने से, अपने आप को समर्पण करने से, संगत जी गुरुजी से प्रेम करने से, गुरुजी से अपना सुख दुख बांटने से सभी परेशानी, सभी चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। संगत जी, जल प्रसाद, वो जल प्रसाद अमृत है और संगत जी उससे ना जाने कितने रोगों से मुक्ति मिलती है। आया दिन गुरुजी ना जाने हमारे कितने कर्म काटते हैं जिसका हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। संगत जी, गुरु जी के सामने आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के गुरु जी से अरदास करनी है। उस भाव में उन्हें समर्पण करते हुए अरदास करनी है। और देखिए संगत जी, आप यकीन मानिए 24 घंटे के अंदर आप सारी परेशानियों से ना मुक्ति पालेंगे, तब आप कहना। संगत जी, असल मानने में हमें गुरुजी से अरदास करनी नहीं आती है। असल मानने से हमें गुरुजी के सामने अपनी बात रखनी नहीं आती है। हम सिर्फ अपनी परेशानियों को गुरुजी को गिनवाते रहते हैं या फिर संगत जी की गुरुजी हमारी ये सुन लो पुकार, गुरुजी हमें इस परेशानी से निकाल दो। संगत जी नहीं, हमें ये नहीं करना है क्योंकि गुरुजी के साथ हमारा जीवन विश्वास प्रेम से बंधा हुआ है। और सबसे बड़ा, संगत जी सबसे बड़ा, कि हम गुरुजी की शरण में हैं। संगत जी, हमारा फर्ज है कि गुरुजी की हर आज्ञा को सर आंखों पर रखना है और उनके अनुसार ही हमें चलना है। संगत जी, गुरु जी के हर आज्ञा का पालन हम सभी को मिलके करना है और अपने आप को ब्लेस करवाना है। संगत जी, एक बात याद रखिएगी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि संगत को वो नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। इसलिए आपको पूरी विश्वास, श्रद्धा, भरोसा सब कुछ गुरु जी पे होना चाहिए। संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाशिव के अवतार हैं और संगत जी कोई भी चीज हो, एक दिन में कोई भी चीज चमत्कार करके नहीं दिखा सकती है। संगत जी, हमें ईश्वर पे भरोसा विश्वास पूर्ण रूप से करना चाहिए क्योंकि वो जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, वो हमारे भले के लिए होगा। संगत जी, जिसमें गुरुजी आपको आपके जीवन से संबंधित मैसेज देते हैं और संगत जी सत्संग के माध्यम से आप सभी संगतों को गुरुजी अलग-अलग तरीके से जवाब देते हैं। इसलिए संगत जी हमें सत्संग पूरा और अंत तक सुनना चाहिए क्योंकि कब कौन सी सत्संग में हमारे लिए क्या मार्गदर्शन गुरुजी ने किया है, क्या मैसेज दिया है, ये तो गुरुजी ही जाने। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी से 1988 में शुरू हुई। संगत जी, हमारे गुरुजी शिव के अवतार जो सदा शिव हैं, जिनका कोई आदि अंत नहीं है, वो भोलेनाथ हैं। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, वो बहुत भोले भाले हैं और सभी संगत के लिए उनके दिल में असीमित प्यार और दया है। संगत जी, गुरुजी के सामने जो भी संगत पूरी लगन आस्था से आती है, गुरुजी उसको बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। हमारे गुरुजी अपनी संगत का समय समय पर संगत जी मार्गदर्शन भी करते हैं, संदेश भी देते हैं और संगत जी ब्लेस भी करते हैं।
गुरुजी के अनुसार सभी भगवान एक है, हर एक मनुष्य एक है, हर जीव जंतु एक है, धर्म जाति एक है। यहाँ कोई गुरुजी के दरबार में भेदभाव नहीं है। संगत जी, प्यार और जरूरतमंद की सहायता करने का मैसेज भी गुरुजी हमें देते हैं। संगत जी, गुरुजी अपने आप में बहुत डिवाइन है, बहुत डिवाइन, और वह सब कुछ जानते हैं क्योंकि वो जानी जहान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। संगत जी वो भूत, वर्तमान और भविष्य सबका उनको पता है। संगत जी वो परमेश्वर है क्योंकि वो अपनी संगत की हर एक चीज के बारे में जानते हैं, और संगत जी वो हमेशा अपनी संगत को चमत्कार दिखाते रहते हैं। संगत जी, मरते हुए लोगों को जीवन दान भी गुरुजी देते हैं। अनगिनत लोगों की बीमारियों से मुक्ति भी गुरुजी कराते हैं, स्वस्थ भी गुरुजी करते हैं। संगत जी, मुझे भी कई बार ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिली है। संगत जी, 1990 में मेरी वाइफ को, संगत जी, एक प्राण घातक बीमारी हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का सुझाव दिया था। संगत जी, मेरी आंटी ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी, इसलिए संगत जी मैं और मेरी आंटी गुरुजी के पास गए। संगत जी, मेरी आंटी ने गुरुजी को अपनी बीमारी के बारे में और डॉक्टर्स ने क्या निर्णय दिया है उसके बारे में बताया। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी ने मेरी आंटी को एक गिलास पानी लाने को कहा और संगत जी उसे अभिमंत्रित करके दिया, और संगत जी मेरी आंटी को पीने को कहा। और फिर गुरुजी ने कहा कि ऑपरेशन कराने की कोई लोड नहीं है। संगत जी, गुरुजी की ये आज्ञा मानकर हमने ऑपरेशन नहीं करवाया, और संगत जी 1 साल के बाद एक दिन मेरी वाइफ को बहुत तेज से, संगत जी, बहुत तेज पेट में दर्द हुआ। संगत जी, मैं दिल्ली के सरगंगाराम हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने गया। संगत जी, डॉक्टरों ने पेट में सूजन बताई, और संगत जी इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया। जो संगत जी उसको बच्चेदानी में प्रॉब्लम थी, उसका कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ पेट में सूजन की वजह से ही वो दर्द था। संगत जी, अब मेरी आंटी का जो रोग था वो बिल्कुल गुरुजी ने लुप्त कर दिया था। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। ऐसी गुरुजी की ब्लेसिंग्स रही है संगत जी मेरी माँ पर भी। मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी, और संगत जी वो अपने टाइम में, संगत जी, अपना सब कुछ खो बैठी थी। उनकी आयु, संगत जी, कम से कम 95 वर्ष की रही होगी, और उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ की तकलीफ, संगत जी, नहीं देख पा रहा था, तो मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की, जो उस समय संगत जी जलंधर में थे गुरुजी, और कहा कि मेरी माँ को गुरुजी शांति प्रदान करें। उस समय संगत जी शाम के 6:30 बज रहे होंगे। कुछ समय बाद ही गुरुजी कमरे में आए। वही कमरा जो अंदर से बंद था, उसे देखकर हम बहुत सरप्राइज हो गए। गुरुजी ने मेरी वाइफ को एक गिलास में पानी लाने को कहा, जिसे गुरुजी ने अभिमंत्रित किया। उन्होंने माँ को 2 चम्मच पानी पिलाने के लिए कहा, और संगत जी वह आधी रात 2 बजे तक ही जीवित रही। गुरुजी फिर 10 मिनट तक बाहर नहीं आने का बोलकर चले गए। कुछ देर के बाद हमने बाहर आकर, जो चौकीदार था, उससे हमने पूछा कि यहाँ पे तुमने किसी को आते जाते देखा? तो संगत जी वो बोला कि मैंने यहाँ से किसी को जाते हुए नहीं देखा। मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ, और संगत जी उसने ये भी कहा कि ना उसने किसी को अंदर आते देखा, ना किसी को बाहर जाते हुए देखा। संगत जी मैं दौड़ा दौड़ा गया, और मैंने तुरंत जलंधर फोन मिलाया, क्योंकि उस समय गुरुजी जलंधर में थे। संगत जी, वहां की संगत ने हमें बताया कि गुरुजी तो उस समय संगत में ही बैठे हुए हैं। उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया, और गुरुजी के अनुसार रात को 2 बजे मेरी माँ परमात्मा के पास चली गई। यानी कि संगत जी गुरुजी के श्री चरणों में मेरी माँ चली गई। संगत जी, ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है कि गुरुजी एक स्थान पे और दूसरे स्थान पे, यानी कि 2 स्थानों पर एक जगह उपस्थित हो सकते हैं। संगत जी गुरुजी जलंधर में संगतों के बीच भी बैठे थे, और मेरे घर भी आए थे।
संगत जी, ऐसी मेरी बेटी भी गुरुजी की संगत थी 1998 में। गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। मेरी बेटी जब भी गुरुजी से प्रार्थना करती थी, वे हमेशा शिव जी की प्रार्थना करती थी। एक दिन सुबह उठने पर उसने अपने रूम में गुरुजी के सभी स्वरूपों को शिव जी के रूप में बदलते हुए देखा। यह सब देखकर संगत जी वो परेशान हो गई। गेस्ट रूम में एंटर करने पर उसने फर्श पर जो कालीन बिछाई हुई थी, उसमें शिव जी के गुरुजी के स्वरूप को देखा और संगत जी पास बैठे हुए देखा। इस सब के बारे में उसने हमें कुछ नहीं बताया, परंतु शाम को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी के पास जाने पर उसे गुरुजी के चेहरे में चारों ओर एक तेज सा प्रकाश दिखाई दिया। वह उसकी एनर्जी को सहन नहीं कर पा रही थी और यह देखकर संगत जी वह मोहित हो गई। संगत जी जोर जोर से रोने लगी। उसने गुरुजी में शिव जी का अनुभव किया। हमने गुरुजी से मेरी बेटी की ऐसी हालत का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि वे शिव जी के दर्शन के लिए रोज प्रार्थना करती थी, इसीलिए आज मैंने उसकी मनोकामना पूरी कर दी। संगत जी, आज उसे मैंने साक्षात शिव जी के रूप में दर्शन दिए, गुरुजी ने ऐसा कहा। ऐसे ही संगत जी 28 अप्रैल 1998 को बाथरूम में गिरने के कारण मेरी 3 हड्डियां टूट गई। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। 15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई में रेफर किया गया। अल्ट्रासाउंड और ईसीजी के टेस्ट रिजल्ट से पता चला कि मेरे हार्ट में डिफेक्ट आया है। 29 मई को किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हार्ट स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट लिया, तो उन्होंने फिर से वही टेस्ट किए और फिर से संजय जी वही रिजल्ट सुनाया कि मेरे हार्ट में कुछ डिफेक्ट्स है। 2 जून को मैं गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया। मैंने गुरुजी को डॉक्टर्स के रिजल्ट्स के बारे में बताया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक गिलास पानी लाने के लिए कहा और संगत जी मुझे अपनी टी शर्ट के बटन खोलने के लिए कहा। उन्होंने पानी से मेरे सीने पर छींटे मारी और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। उन्होंने दोबारा टेस्ट कराने का मुझे कभी नहीं कहा। संगत जी, एक दिन के बाद दिल्ली में सेना के रेफरल और रिसर्च हॉस्पिटल के जो एचओडी हैं, उन डॉक्टर्स ने मेरा टेस्ट किया और उन्होंने भी वही टेस्ट दोबारा किए और संगत जी सब अचंभित थे, क्योंकि गुरुजी ने स्वस्थ घोषित कर दिया था, तो संगत जी मैं पूरी तरीके से ठीक था। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, मई और 3 जून के बीच में केवल सिर्फ चमत्कार ही देखता हुआ आया हूँ। संगत जी, गुरुजी ने अपनी असीम कृपा से मुझे, मेरे घर, मेरे परिवार को ब्लेस किया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। नहीं तो संगत जी, जैसी मेरी कंडीशन थी, वैसी कंडीशन में हार्ट का ठीक होना असंभव था, लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं पूरी तरीके से हेल्दी हूँ। संगत जी, ऐसे तो सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। संगत जी, चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने साले के साथ मैंने एक मिलकर प्लॉट लिया था। 1998 में उस प्लॉट पर मकान बनाने के लिए हमने मोहर निकाला और उस पर संगत जी आधारशिला रखने के लिए हमने गुरुजी को इनवाइट किया। वहां आने पर गुरुजी आधारशिला नहीं रखना चाह रहे थे, फिर भी मेरे रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने किया। फिर गुरुजी ने अचानक से गोल्ड का कॉइन संगत जी प्रकट किया और मुझे दे दिया और कहा, संगत जी मुझे इससे लाभ जरूर होगा, परंतु मेरे संबंध मेरे साले के साथ खराब हो जाएंगे, ये भी गुरुजी ने कहा। संगत जी, मकान का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में मैं आप उसका काम रुक गया और 1 साल के बाद फिर से शुरू हुआ। मकान का कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद मेरे और मेरे साले के संबंध पूरी तरह बिगड़ गए और हमने आपस में बातचीत बंद कर दी। मकान के किराए से मुझे अपने हिस्से के जितने भी रुपए मिले, परंतु हमारी आपसी संबंध बहुत हद तक खराब हो चुके थे और फिर हमने मकान को किराए पर नहीं दिया। गुरुजी ने जो कहा वह 4 साल बाद सच साबित हुआ। आखिरकार मैं बहुत परेशानी से अपना मकान का हिस्सा बेच पाया। हालांकि मुझे लाभ पूरा नहीं हुआ, लेकिन 1986 में मैं पटियाला में जनपद में जज था। गुरुजी जालंधर से हमारे पास रहने के लिए आए और जब दोबारा उन्हें वापस जाना था, तो उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपने कार के साथ अपना ड्राइवर भी भेज दिया। मैं पेट्रोल भरवा दिया और संगत जी ड्राइवर को मैंने 200 रुपए भी दिए कि कभी पेट्रोल खत्म हो जाए तो डलवा लेना।
वह जब वापस आया तो रास्ते में गुरुजी के जो चमत्कार हुए उसको उसने मुझे बताया। उसने बताया कि उसने 200 रुपए का पेट्रोल खरीद कर कार में डलवा लिया था, लेकिन एक दिन जब गाड़ी पेट्रोल से खत्म हो गई तो गुरुजी ने उसे कार चलते रहने के लिए कहा। ड्राइवर बोला कि मैंने गुरुजी से कहा कि पेट्रोल नहीं है और गुरुजी मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो भी गुरुजी ने उसे गाड़ी चलते रहने के लिए कहा। उसने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई तो उसने देखा कि फ्लूड टैंक की जो सुई है वह पूरा भरा हुआ पेट्रोल दिखा रही है। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया कि गाड़ी बिना पेट्रोल के चल रही है। अगले 5 दिन तक जब तक गुरुजी के साथ वह रहा, जब भी उसमें बैठते गाड़ी वैसे ही चलती रही, बिना पेट्रोल के जैसे चल रही थी। संगत जी, आखिरी दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट हवा से प्रकट किए और उसे दिए और कहा, यह पेट्रोल खरीदने के लिए है। मेरे ड्राइवर करम सिंह को भी गुरुजी के चमत्कार का। संगत जी, कुछ दिनों के बाद मेरी रोपड़ में सर्विस थी। एक दिन न्यूज़पेपर में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का फोटो देखा जिसमें उन्होंने बहुत सुंदर सी एक रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। मैं मन ही मन सोचने लगा कि क्या गुरुजी भी मुझे प्रसाद में ऐसा ही एक रुद्राक्ष दे सकते हैं। 2 महीने के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर गया। वह संगत में थे और गुरुजी ने मुझे प्रश्न किया कि मुझे क्या चाहिए। मैंने उनसे कह दिया कि मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। उन्होंने मुझे अपना हाथ बढ़ाने को कहा और मैंने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे हाथ में एक रुद्राक्ष रख दिया। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि क्या मुझे यही चाहिए था। संगत जी, उन्होंने 2 महीने की मेरी जो भी मन में इच्छा थी वो पूरी कर दी। तब से वह रुद्राक्ष संगत जी मेरे पास ही है। आप यकीन मानिए, गुरुजी ने अनकही विश, अनकही प्रार्थना भी पूरी की है। संगत जी, 1999 में मेरे बेटे का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ और उसे बहुत गहरी चोट आई। उसे चंडीगढ़ में मेरे घर में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उठाकर घर तक लाए। मैं उस समय लखनऊ में था। इतनी गहरी चोट होने के बावजूद भी मेरा बेटा हॉस्पिटल नहीं गया। उसने केवल संगत जी गुरुजी का स्वरूप अपने पास रखा और दूध में हल्दी और घी डालकर पिया। अगले दिन सुबह उठा तो संगत जी, उसे पता चला कि इसकी चोट बहुत गंभीर है। उसके कान से खून बह रहा था, उसकी गर्दन, मुंह पर इतनी स्वेलिंग थी। संगत जी, उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। एक्सीडेंट रात करीब 11 बजे के आसपास हुआ था और उसे अगले दिन दोपहर के आसपास हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर बहुत सरप्राइज थे कि इतनी देर तक बिना ट्रीटमेंट के यह जीवित कैसे रहा। उसे तुरंत संगत जी आईसीयू में ले जाया गया। टेस्ट करवाने पर पता चला कि उसके ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है और सिर में एक दरार आ गई है। संगत जी, अंदरूनी चोट की ब्लीडिंग कान से बाहर आ गई है। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन कराने को कहा, पर उसने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ लौटने का इंतजार किया। रास्ते में मैंने तुरंत गुरुजी से कनेक्ट किया अपने आप को और उसके एक्सीडेंट के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद उसके साथ है, उसे कुछ नहीं होगा। इस बीच संगत जी, मेरे बेटे की अच्छे से देखरेख होती रही। गुरुजी की कृपा से उसे ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, परंतु उसके फेस पर लकवा आ गया था। गुरुजी ने एक अभिमंत्रित लोटा भेजा और उसका पानी उसे देने को कहा। उसका पानी देते ही उसमें सुधार आने का लग गया। संगत जी, डॉक्टर ये देखकर बहुत सरप्राइज थे कि उसका लकवा 2 दिन में ठीक कैसे हो गया। मेरे बेटे को हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया और कुछ ही दिन में वह पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया। बाद में टेस्ट करवाए जिसमें उसके सिर में ना कोई दरार थी, ना ही कोई चोट थी। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, मेरा बेटा उस समय से बिल्कुल अब पूरी तरह से हेल्दी है। गुरुजी, पावर ऑफ ट्रीटमेंट। संगत जी, गुरु ने इस प्रकार के अनेक चमत्कार किए और जरूरतमंदों के लिए करते रहते हैं। वह सबसे एक समान प्रेम करते हैं। जिनको उनमें आस्था है, विश्वास है, वह अपना जीवन पवित्र कर सकते हैं। यदि हमें उनमें निष्ठा है तो वह हमें चिंता मुक्त कर देते हैं। गुरुजी को किसी भी संगत से किसी भी प्रकार की कोई चाहत नहीं है, ना पैसे की, ना ही फूल मालाओं की। वे इस पृथ्वी पर हमारे दुख दूर करने आए हैं। संगत जी, आपसे भी
से भी निवेदन है कि आप गुरुजी में विश्वास करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी मेरे साथ एक बार फिर संगत जी मंत्र जाप बोले, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे। संगत जी, फिर गुरु जी की आज्ञा हुई तो फिर मैं और भी सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का।